हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा जल्दी से ये बुक कवर करा दीजिए, हमने जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी है, हर एक वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज कर दिए हैं सच दैट चैप्टर कैन बी कंप्लीटेड इन अ लेस नंबर ऑफ वीडियोस। तो आपको भी हमारा एक छोटा सा काम करना है कि वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज 0.1 mm। ये आपको दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5460 एंगस्ट्रॉम। द एंगुलर पोजीशन, अगर आप देखेंगे तो आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस एंगुलर पोजीशन, चाहे वो डाइफ्रैक्शन हो, चाहे वो YDSE हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कभी ये डिग्री में आंसर दे रहा है, कभी ये हमारे पास रेडियन में आंसर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो मैं यहां पर आपको लिखकर बता देता हूं बच्चों कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है बच्चों। तो 1 डिग्री किसके पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। इसका ऑपोजिट आप क्या कह सकते हैं? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों में से कोई भी कन्वर्जन हमें करने की जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं और इस वीडियो के फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में हम इसे यूज भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। तो हमें ये डाटा गिवन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनती है बच्चों? y क्या होता है? मिनिमा के लिए होता है लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय D। हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 गिव्स अस पोजीशन ऑफ मिनिमास। तो फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाय 2। बट हमसे क्या पूछी गई है? एंगुलर पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखें कि ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं बच्चों, ये हमारे पास स्क्रीन है, तो ये जो y होता है ये हमारे पास सेंटर से लीनियर डिस्टेंस होता है। बट अगर हमें एंगुलर पोजीशन फाइंड करनी है थीटा, तो ये थीटा किसके बराबर होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी ये बहुत छोटा है, 0.16 डिग्री, 0.08 डिग्री। तो थीटा कैन बी रिटन एज y डिवाइड बाय कैपिटल D। थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्मॉल एंगल के लिए आप इसे इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो y बाय कैपिटल D लैम्डा बाय 2D। ये किस में आता है बच्चों? रेडियन में। जब हम थीटा को फाइंड करते हैं बाय मीटर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, तो वो जो थीटा है वो किस में आता है? रेडियन में। अभी अगर हमें इसे आंसर में डिग्री में चाहिए तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई। तो ये हमारे पास अब आंसर किस में होगा? डिग्री। बस अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, एंगस्ट्रॉम में है। 2D किस में है बच्चों? mm में, 10⁻⁻⁴, 0.1 mm, 1 × 10⁻⁻⁴। 180 डिवाइड बाय पाई को क्या लिखा जा सकता है? 22 इंटू पाई को क्या लिखा जा सकता है? 22/7। तो ये आ जाए। आप इसे सिंपली थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास बच्चों कितना आता है? 0.16 डिग्री के अराउंड आ जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, फटाफट से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52।
इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज फाउंड टू बी, यहां पर फिर से देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस जो है एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ के ऊपर बेस्ड है। तो अब हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डब्ल्यू कैपिटल डी। जैसे हमने वाई बाई डी यहां पर किया था बेटा, यहां पर वाई बाई डी, तो यहां फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल डी। तो ये क्या होता है बच्चों, लैम्डा बाय स्मॉल डी। कहता है एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज दिस, प्लेस्ड 1 मीटर अवे द वेवलेंथ इज दिस, द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इफ एंटायर एक्सपेरिमेंटल अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर। तो जो आपको बाकी का डाटा दिया गया है वो किसी काम का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है दिस इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 मीडियम में फ्रिंज विड्थ लैम्डा क्या होता है, एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले क्या था एयर में, तो ये कट गया 1 बाय म्यू बेटा। तो अब अगर हम देखें तो बीटा 2 किसके बराबर आएगा, बीटा 1 डिवाइड बाय म्यू। बीटा 1 कितना था 0.2 डिग्री और म्यू कितना है 4/3, तो ये आएगा 0.6 डिवाइड बाय 4, 0.15 डिग्री। क्योंकि ये डिग्री में ही है तो हमें डिग्री में आंसर देने के लिए यहां पर किसी तरीके की कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज 1 डिग्री। ये फिर से वही है, स्लिट सेपरेशन इज दिस, वेवलेंथ क्या होगी, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा बाय डी। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा बच्चों, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज विड्थ एंगुलर इनटू डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी थी 1 डिग्री, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो ये 1 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो ये आएगा पाई बाय 180 इंटू डी कितना है बच्चों 0.01 mm। अब अगर आप देखें तो ये है 3.14, ये आ गया 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 180। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये नियरली हमारे पास 174 इंटू 10⁻⁻7 के आ जाता है। तो ये क्या बन गया 0.174 माइक्रोमीटर। उम्मीद है ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया तो आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों, यहां पर आप 1.8 कर लीजिए, यहां 100 कर लीजिए। तो 3.14 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 से थोड़ा सा ज्यादा, सॉरी 1.7 के अराउंड आना चाहिए था। सभी ऑप्शन में 0.174 है, तो सिर्फ आपको पावर्स का ही ध्यान रखना था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिया क्या है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पता है कि यहां पर हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं बेटा, यहां हमारे पास 2 सोर्सेज हैं और ये हमारे पास सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ स्क्रीन है। अगर आप देखें तो कहता है S1, ये कहता है S1 है, ये S2 है और ये हमारे पास C है। ये एंगल कितना है बच्चों थीटा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, द फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो अगर आप ध्यान से देखें ये होता है D, ये होता है कैपिटल D। क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल तो D को क्या लिखा जा सकता है कैपिटल D इंटू थीटा। और आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं याद आ रहा L इज इक्वल टू आर थीटा, तो tan थीटा को नियरली थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो D बाय कैपिटल D लिखा जा सकता है। तो बच्चों क्या पूछा गया है हमसे, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा बाय थीटा, लैम्डा बाय थीटा। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे सभी में वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ या एंगुलर सेपरेशन को यूज कर रहा था। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और
आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 55, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, slit distance is d, monochromatic light of wavelength lambda is used and the fringe pattern observed at a distance capital D from the slit, the angular position of bright fringes, क्या कंडीशन होती है ब्राइट फ्रिंज की? d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, तो थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? साइन इनवर्स n लैम्डा बाय d। तो क्या आंसर बन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 56, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ ऑफ लाइट दिस इज दिस, द फ्रिंज विड्थ देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू दिस। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो फ्रिंज विड्थ है दिस इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा टू फ्रिंज विड्थ सेकंड केस में और फर्स्ट केस में इसकी रेशो किसके बराबर होगी? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। सेकंड केस में वेवलेंथ है 4000, फर्स्ट केस में है 6000, 2 बाय 3 बच्चों। फर्स्ट केस में फ्रिंज विड्थ कितनी है? फर्स्ट केस में फ्रिंज विड्थ थी 3 mm, तो W1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 mm। तो ये आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? 2 mm। तो क्या आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन 2 mm। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कलर सीन इन रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम द थिन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसके ऊपर बेस्ड भी है, न्यूमेरिकल भी है आगे। तो आपको पता है कि इंटरफेरेंस की वजह से हमें उस ऑयल फिल्म के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस? ये आ ही गया है, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ सो फिल्म नीडेड फॉर कंस्ट्रक्टिव interference in reflected light if the light incident on the film is this। क्योंकि हमें यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे बेटा? नॉर्मल इंसिडेंस। हमें यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पाथ डिफरेंस आता है 2 μt। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है वो बदल जाती है। अगर मैक्सिमा के लिए देखना है तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। अगर हमें मिनिमम थिकनेस देखनी है तो ऑड मल्टीपल कौन सा होगा? मिनिमम 1। तो 1 इंटू लैम्डा बाय 2 हमें यहां पर देखना होगा। उम्मीद है कि आपको याद आया होगा। सो फिल्म में रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है वो बदल जाती है। जो मैक्सिमा होता है n लैम्डा वो मिनिमा बन जाएगा और जो मिनिमा के लिए होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 वो मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रही थी फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ ऑयल विच इज रेयर टू डेंसर पे रिफ्लेक्शन। ओके, तो टी कितना आएगा बच्चों? सिंपली दिस इज लैम्डा बाय 4 म्यू। लैम्डा है 750 नैनोमीटर डिवाइड बाय, क्योंकि ऑप्शन भी नैनोमीटर में है तो आपको नैनोमीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे सिंपली लिख ले। 4 इंटू म्यू कितना है बच्चों? म्यू है 1.33। 1.33 को आप लिख सकते हैं 4/3, तो यह आएगा 3 इंटू 75 डिवाइड बाय 16 नैनोमीटर। अब अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये आता है 141 नैनोमीटर। ओके बच्चों, यहां पर इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। कहता है अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द प्लेट। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है स्मॉलेस्ट थिकनेस, जैसे ऑयल फिल्म की थिकनेस है वैसे यहां ग्लास स्लैब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। विच विल मेक इट डार्क बाय रिफ्लेक्शन। तो डार्क मिनिमा के लिए कंडीशन कौन सी होगी? जो YDSC में मैक्सिमा की थी। तो क्या होता है बच्चों? पाथ डिफरेंस 2t cos r, तो क्या होगा? n लैम्डा। मिनिमा के लिए n की वैल्यू 1, तो बेटा t कितना हो जाएगा? लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू cos r। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा,
लैम्डा कितना है 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2, म्यू कितना है 1.5 इंटू कॉस आर, कॉस 60 बच्चों 60 डिग्री एंगल दिया गया है। यहां पर कितना एंगल दिया गया है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, ये कट गया तो ये हमारे पास क्या बचा 5982 इंटू 2/3 एंगस्ट्रॉम। डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये हमारे पास कितना बन रहा है गौर से देखिए, ये बन रहा है 3926 एंगस्ट्रॉम। ओके बेटा 3926 एंगस्ट्रॉम, तो ये बन गया है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, on introducing a thin film in the path of one of the two interfering beam, the central fringe will shift by one fringe weight. Shift in central fringe, central maxima में shift का फॉर्मूला क्या होता है म्यू -1 t लैम्डा बाय डी, और ये किसके बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 1 फ्रिंज विड्थ के बराबर कैपिटल डी। यहां पर क्या था कैपिटल डी, ये कट गया बेटा। तो आपसे पूछा गया है द थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस ऑफ द फिल्म क्या होगी लैम्डा डिवाइड बाय म्यू -1, म्यू कितना है बच्चों 1.5 -1, तो ये कितना आ गया 2 लैम्डा। गेटिंग माई पॉइंट, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके बच्चों, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 61, अ स्लिट ऑफ विड्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। यहां पर ध्यान से देखिए, अ स्लिट ऑफ विड्थ यानी कि ये हमारे पास क्या हो रहा है डाइफ्रैक्शन, व्हाइट लाइट के साथ की गई है। फर्स्ट मिनिमा फॉर रेड लाइट विल फॉल एट 30 A। तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है डाइफ्रैक्शन में, A sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। डाइफ्रैक्शन, अब ये क्या है बेटा, डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, डाइफ्रैक्शन भी कहते हैं, डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन। तो A sin 30 1/2, लैम्डा क्या है 6500 एंगस्ट्रॉम, तो A कितना आ गया बेटा 13000 एंगस्ट्रॉम। आप इसको लिख सकते हैं 1.3 माइक्रोमीटर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1.3 माइक्रो। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन 62, a parallel beam of light of wavelength is incident normally on a slit of width d. Okay, if the distance between the slit and the screen is 0.8, the distance of second order maxima, डाइफ्रैक्शन में A sin थीटा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए बेटा 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2, यही था बेटा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। तो बच्चों अगर हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द स्लिट फाइंड करना है A, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ओके ठीक है, ये दिया गया है द डिस्टेंस y दिया गया है बेटा, तो आप इसे लिख सकते हैं y बाय कैपिटल D 5 लैम्डा बाय 2। तो A क्या आ जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2y। सिंपली अब आपको वैल्यू पुट करनी है। 5 लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा है 600 नैनोमीटर, D कितना है बेटा 0.8 डिवाइड बाय 2, y कितना है बच्चों 15 mm, 15 mm। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आप गौर से देखें, ये 300, ये कट गया 15, ये इससे कट गया बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बचा 8 × 10⁵ 4, तो ये बच गया 10⁻⁻5। तो आप लिख सकते हैं 80 × 10⁻6 मीटर, तो ये क्या बच रहा है 80 माइक्रोमीटर। ओके बच्चों क्लियर है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, डाइफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन बदल जाती है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 63, a screen is placed 50 centimeter from a single slit which is illuminated with the wave light of wavelength this.
If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is this, the width of the slit. Distance between first and third minima. फर्स्ट मिनिमा के लिए आपने जैसे देखा था a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है जब हमें लीनियर डिस्टेंस निकालना हो y, तो y क्या हो गया n लैम्डा कैपिटल d बाय a। अब हमारे पास कहता है फर्स्ट के लिए ये क्या होगा लैम्डा d बाय a, थर्ड मिनिमा के लिए क्या होगा 3 लैम्डा d बाय a। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा 2 लैम्डा कैपिटल d बाय, और ये कितना दिया गया है डिस्टेंस बच्चों 3 mm। कितना दिया गया है 3 mm। तो हमें a निकालना था, तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 लैम्डा कैपिटल d बाय 3 mm। सॉल्व कर दीजिए इसे फटाफट से। 2 वेवलेंथ कितनी दी है बेटा, वेवलेंथ कितनी दी हुई थी 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी हाँ। कैपिटल डी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻3। ये कट गया बेटा 2000, ये कितना बचा 4000 इंटू 50। आप जीरोस एडजस्ट कर दे पहले, 3 और 1 4 और 12 10⁻⁻8, और ये कितना आ गया 20। तो ये हमारे पास, और 3 ये भी तो नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में छोटी मोटी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है, पावर में भी आंसर आ रहा है। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, ये हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट कमाल की बात यह है कि हमारे सिलेबस में फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन है ही नहीं, हमारे में है सिर्फ फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन। और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन में कहता है कि अगर स्लिट विड्थ डिक्रीज हो तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है 2y विच इज 2 लैम्डा कैपिटल d बाई डी। दोनों साइड पे जो फर्स्ट मिनिमा है उसके बीच की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम इसको डिक्रीज करें तो ये क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो हमें फ्राउनहोफर में इंक्रीज होगी ये पता है, तो डिक्रीज इन फ्रेस्नेल, इंक्रीज इन फ्राउनहोफर, इंक्रीज इन बोथ, तो दोनों में से कुछ एक होता। बट हमें पता है कि चाहे फ्रेस्नेल हो चाहे फ्राउनहोफर हो, उसमें सिर्फ डिस्टेंस का पंगा है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। तो पैटर्न दोनों के लिए क्या ओबे करना चाहिए था सेम, पैटर्न दोनों में क्या ओबे करना चाहिए था सेम। तो अगर फ्राउनहोफर में इंक्रीज हो रहा है तो फ्रेस्नेल में भी इंक्रीज ही हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गेट्स डिफ्रैक्टेड बाय सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। साइन थीटा लैम्डा किसके बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 0.3 इंटू 10⁻⁻3। क्या बच गया बच्चों, अगर आप इससे डिवाइड कर दें तो 2 इंटू 10⁻4 हो गया, एक जीरो भी तो चली जाएगी ऊपर, तो 4 और 3 7, 2 इंटू 10⁻⁻3। क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को ही क्या लिखा जा सकता है थीटा, बिकॉज 2 इंटू 10⁻3 इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ साइन, तो इसीलिए इसी को क्या लिखा जा सकता है थीटा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों ए ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल 64 जैसा है। इन अ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ स्लिट इज मेड डबल, विड्थ ऑफ स्लिट अगर हमने इसको डबल कर दिया तो जो L है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होती है, तो L द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो डिक्रीज हो जाएगी, नैरोर हो जाएगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा है जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या हो जाएगा नैरो, छोटा हो जाएगा। बट इंटेंसिटी भाई जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी, तो उतना ही ज्यादा ब्राइट मैक्सिमा होगा।
तो छोटा हो जाएगा बट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा बच्चों? नैरोर एंड ब्राइटर। क्वेश्चन नंबर 67, टू ऑब्जर्व डाइफ्रैक्शन, क्या कंडीशन कही जाती है बेटा? अगर हमें डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो हम कहते हैं जो अपर्चर का साइज है या जो हमारे पास स्लिट है उसका साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। तो क्या आएगा बच्चों? शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता रहता है। 68, in Young's double slit experiment, the distance d between the slit S1 S2 is 1 mm. What should be the width of each slit so as to obtain 10th maxima of double slit pattern within the central? तो बेटा डाइफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है? 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब उस सेंट्रल मैक्सिमा में 10 इंटरफेरेंस के मैक्सिमाज हैं, फ्रिंजेस हैं। एक इंटरफेरेंस फ्रिंज का साइज होता है लैम्डा D बाय D। यहां क्या आना था बच्चों? A, क्योंकि A क्या था? स्लिट विड्थ। मैं अगर आप यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है D और ये है A। ओके बच्चों, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। लैम्डा D बाय D कट गया है, हमें क्या फाइंड करना था? D हमें दिया था, A फाइंड करना है। तो ये क्या आ जाएगा? D बाय 5, 1 mm डिवाइड बाय 5, 0.2 mm। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि सेंट्रल मैक्सिमा में कितने फ्रिंजेस आती हैं इंटरफेरेंस की YDSC की। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है। एक फ्रिंज विड्थ YDSC में इतनी होती है तो 10 की ये होगी। अगर ये उसके अंदर है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। ओके बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 69, अ सिंगल स्लिट इज illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. Slit width is this, the screen is placed 1 meter away, angular position of 10th maxima in radian. सिंगल स्लिट में 10th maxima, single slit is illuminated by the light of wavelength this, the slit width is this, the screen is placed 1 meter away, the angular position of 10th minima, 10th minima, a sin theta is equal to n lambda होता है फिर मिनिमा, यहां क्या आ जाएगा 10 लैम्डा। तो sin थीटा क्या आएगा बच्चों? 10। लैम्डा क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ए स्लिट विड्थ क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻3। क्या बना? 3, 6, 7, इसमें से माइनस कर दो तो 6 इंटू 10⁻⁻3। अगेन इट इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को ही क्या लिखा जा सकता है? थीटा रेडियन। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 70, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away. It is observed that first minima is at a distance this from the center of screen, the width of slit. First minima बच्चों, a sin theta equal to lambda, sin theta equal to lambda by a। अब अगर हमें विड्थ ऑफ स्लिट निकालनी थी तो ये हमारे पास क्या होगा? y बाई डी। साइन थीटा को ही tan थीटा लिख देते हैं, तो एक किसके बराबर आएगा? लैम्डा d बाय वाई। लैम्डा कितना है? 500 नैनोमीटर। d कितना है? 1। y कितना है? 2.5 mm। अब अगर आप देखें, इसको काट दें बेटा, तो ये क्या आएगा? 200। 2 इंटू 5 3, 2 + 3 5, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.2 mm। तो क्या बनेगा बच्चों? ए ऑप्शन। क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन काफी बच्चे गलत करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्या कहता है, इन अ फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट विड्थ डी द इंसिडेंट लाइट ऑफ दिस द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो ए साइन 30 1/2 लैम्डा, तो लैम्डा बाय ए कितना हो गया बच्चों 1/2। ठीक है भी। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होता, फर्स्ट के लिए 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो n की वैल्यू 1 तो 3 लैम्डा बाय 2, तो साइन थीटा 3/2 लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो दिस इज 3/4। थीटा क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स 3/4। ओके बच्चों, काफी बार ये बच्चे ये वाला डाउट पूछने आते हैं। क्लियर है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। A diffraction pattern is observed using a beam of red light. What happen if red light is replaced by blue light? तो ये वही आ गया नैरो बीम और ब्रॉडर बीम वाला। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम। तो ब्लू की अगर वेवलेंथ कम है तो डाइफ्रैक्शन बैंड की जो विड्थ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ कम हो गई तो विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम। तो डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम्स नैरोर, छोटे हो जाएंगे, एंड क्राउडेड टुगेदर। अगर विड्थ कम हो गई तो दो बैंड आपस में पास पास में आ जाएंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 73। इन एन इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे ही बच्चे इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप आ जाते हैं, सर ये तो बताया ही नहीं, हमने तो टेलीस्कोप पढ़ा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो पढ़ा ही नहीं। भाई देख तो लो क्या है यार, क्वेश्चन तो देख लो क्या है। द रेजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव्ड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता जो रेजोल्यूशन हम अटेन कर सकते हैं वो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में होगी। अब कहता अगर मुझे रेजोल्यूशन ये चाहिए टू रिजॉल्व अ विड्थ ऑफ दिस, तो इनडायरेक्टली हमें क्या दे दी, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ये वाली। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। द मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज। अब अगर आप इसे यहां पर h/mv, h/√2m करने लग गए और यहां से k निकालने लगे तो हो सकता है आपको एक काफी हैवी कैलकुलेशन करनी पड़े। बट अगर आपको याद है कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप लिख सकते थे √150/v। v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, उसे e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये एंगस्ट्रॉम में था। 7.5 × 10⁻12 √150/v × 10⁻10। ये कट गया, क्या बच गया 10⁻2। तो v क्या होगा 150 डिवाइड बाय इन दोनों का स्क्वायर 10⁻4। अब आप देख सकते हैं ये कटेगा 20 पे, 20 पे कटेगा। अब है 7.4, 7.5, ये डबल करते हैं तो 15, तो और ट्रिपल करते हैं तो 22.5। तो ये ट्रिपल से थोड़ा सा कम होगा, ये ट्रिपल से थोड़ा सा कम होगा और ऊपर क्या चला गया है 275 10⁻4। तो ये ट्रिपल से थोड़ा सा कम होना चाहिए। यहां पर ध्यान से देख लीजिए बेटा। ओके, तो ये क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके का हमारे पास ये बनना चाहिए। ओके, तो ये बन गया 2.156 के आसपास मान लेते हैं, अपना काम हो जाएगा 26 किलो वोल्ट। तो एनर्जी क्या होगी बेटा, ईवी। तो ये क्या हो जाएगी 26 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको एक्सेलरेटेड पोटेंशियल पता है तो एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, ई से मल्टीप्लाई करके। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों, ए। तो आप एक हैवी कैलकुलेशन को यहां पर अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको याद हो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। 74 एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप एट वेवलेंथ दिस। तो ये तो फॉर्मूला ही लगाना है। क्या होती है एंगुलर रेजोल्यूशन बेटा, 1.22 लैम्डा बाय ए। 1.22 लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
डिवाइड बाय डायमीटर कितना है 10 इंटू 10⁻²। तो पावर्स अगर आप देखें तो 3, एक यहां से 4, ये आ गई बेटा 10⁻⁻6 और ये बन गया नियरली 6.1 ओके रेडियन। तो इसने पूछा है ऑर्डर। अगर हमारे पास 10⁻⁻5 होता तो हम उसे मार्क करते, क्योंकि ये 6 है तो एक ऑर्डर यहां पर प्लस हो जाता है। तो बट अगर वैसा ऑप्शन नहीं है तो जो हमारे पास ऑप्टिमाइज आंसर है वही हम यहां पर मार्क कर देंगे। तो बच्चों ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, सो दैट वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इन वीडियोस को देख सकें। फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है, समझ ही नहीं आता कि पूछना क्या चाह रहा है। कहता है फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि डायमेंशंस कह रही सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड बाय माइक्रोस्कोप ऑफ वेवलेंथ दिस and electron accelerated through this used as an illuminating substance। तो कहता है जो मिनिमम डिस्टेंस की सेपरेशन है वो कितनी होगी, उसकी रेशो क्या होगी जब एक बार हमने वेवलेंथ यूज की है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसमें भी ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि मॉडर्न फिजिक्स को मिक्स कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें मल्टी कंसेप्ट, 2 चैप्टर के कंसेप्ट लग रहे हैं। तो जो रेजोल्यूशन है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो पहले केस में λ1, दूसरे में हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या होती है वेवलेंथ 150 बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये है 5000 एंगस्ट्रॉम और ये होता है √150 बाय 100 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5000 बाय √1.5, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं √1.5 से तो ये नियरली हमारे पास कितना आता है 4080 के आसपास आंसर आ जाता है। तो बच्चों क्या बनेगा हमारे पास मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर 4075। क्लियर है बेटा? तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 to 75 फ्रॉम चैप्टर वेव ऑप्टिक्स from the book NCERT at your fingertips by publication MTG कंप्लीट होती है। हर एक वीडियो में हमने 5-5 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, पहले 20-20 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 25-25 सिर्फ आप लोगों के कहने पे। तो आप भी हमारा एक छोटा सा काम करिए बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। Thanks for watching. Remember to like, share and subscribe. Keep studying, keep smiling. Miles to go.